एप्रोप्रिएशन जो है ये है सबसे पहले हमारे पास P&L अकाउंट है भाई। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास क्या है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है भाई, ठीक है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। P&L अकाउंट में वो 3 आइटम बताओ जो कि क्या होते हैं, बताओ जल्दी से फटाफट, जो कि क्या होते हैं बताओ। उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं उनको, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना भाई, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो वो देने ही पड़ेंगे आपको। कौन कौन सा है, एक तो पार्टनर्स रेंट, जल्दी बताओ। मैनेजर कमीशन हो गया है ना, और पार्टनर रेंट क्या दे रखा हो, पार्टनर्स लोन हो और उसका इंटरेस्ट जो है। डन, ये बात ध्यान रखना, 3 आइटम आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, फिर ये जो प्रॉफिट होता है इस प्रॉफिट में से लेस करोगे तीनों को, फिर जो आएगा वो आएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट, और फिर वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कहाँ पर, नेट प्रॉफिट यहाँ बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है क्या। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो जो फर्म को देना है, P&L एप्रोप्रिएशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, हमेशा ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो इसमें जो जो देना है ना फर्म को, यहाँ पर सारे आइटम को जो देना है फर्म को, यहाँ वो आइटम जो उस फर्म को लेना है क्या क्या लेती है वो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेगी वो, ठीक है, एक्स और वाई। यहाँ पर देगी क्या क्या वो, 2 सैलरी दे दिया उसने ए और बी, एक्स और वाई, 2 आयुष दे दिया उसने एक्स और वाई, और क्या दे दिया उसने कमीशन, उसने पार्टनर्स कमीशन दे दिया सपोज करो, ठीक है। मैनेजर ऊपर आ गया तो कमीशन, पार्टनर कमीशन यही आएगा, पार्टनर्स कमीशन दे दिया सपोज करो एक्स और वाई को, और क्या कर दिया, और वॉटेवर मान लो हमने जो कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा था, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा था वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया हो, जनरल रिजर्व बोल दे या केवल रिजर्व बोल दे, तो समझ जाओ कि ये वही कह रहा है, क्लियर है क्या। इसमें ऐसे बोलता है भाई 10% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व या जीआर, ठीक है क्या, क्लियर है क्या। इसमें ऐसे लाइन बोलता है, फिर जो बचेगा वो क्या करते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। डन, पर अपने पास कुछ रखती सारा बांट दे दी, नेट प्रॉफिट होगा, आईओडी चार्ज करेंगे, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करने के बाद सारा आइटम दिखा दो, सैलरी दे दो, आईओसी दे दो, पार्टनर्स कमीशन दे दो, व्हाटएवर, बोनस वगैरह आ गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है ना, बोनस वगैरह सब आ गया इसमें, बोनस आ गया और फिर क्या करो, रिजर्व में बेच दिया, बचेगा जो पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया। डन, फिर बात करते हैं हम इसकी जनरल एंट्रीज की बात करें। सबसे पहले जनरल एंट्री कौन सी होती है, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। क्या प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या करते हैं जल्दी बताओ। जब जब प्रॉफिट ट्रांसफर होते क्या होते हैं, उल्टे जाते है ना, क्या करोगे जल्दी बताओ। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, सही है, ये हो गया भाई, हो गया। उसके बाद चार्ज और ट्रांसफर, यही करते हैं चार्ज और ट्रांसफर। तो बताओ मान लो सैलरी चार्ज करोगे तुम लोग, तो सैलरी चार्ज करोगे तो क्या एंटर करोगे, सैलरी मिलने से पार्टनर्स को क्या फायदा होगा, सैलरी मिलने से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगी, तो क्रेडिट कर दो, सैलरी मिल रही है, सैलरी अकाउंट डेबिट, उसको क्या मिल रहा है, आईओसी मिल रहा है, आईओसी अकाउंट डेबिट, क्लियर है क्या। और कुछ मिले एनी एक्सपेंस जो उसको मिलता है ना, फर्म के लिए तो एक्सपेंस है और हमको देना पड़ रहा है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन, अब क्या करोगे, इसको ट्रांसफर मारोगे, कहां ट्रांसफर मारोगे, P&L एप्रोप्रिएशन मारोगे, तो क्या होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ये जितने भी है, सैलरी हो गया भाई, वो लगा इसको लीड लगा लेगा तो डिस्टर्ब होगा इसे, तो नहीं लीड लगा, लीड ले नहीं ऐसे कर, मोबाइल बिना उसके मोबाइल का पढ़, मेरे का पढ़ना ही है। हाँ BST को दे देना, नहीं आवाज होगी, एक काम कर तू नीचे पढ़ के आ जा, ठीक है भाई, हो गया तेरा भाई, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट सारा कर दिया, सैलरी आईओसी वगैरह जो भी एक्सपेंस होगा, पार्टनर्स कैपिटल जो पार्टनर्स को मिलेगा उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल इंक्रीज होगी, और उसके बाद जितने भी सबको ट्रांसफर हो गया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी आईओसी और एनी अदर हो जाएगा। फिर आईओडी चार्ज करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे, आईओडी चार्ज करनी एंट्री क्या करोगे, आईओडी फर्म के लिए क्या है, इनकम है क्या है, हाँ तो आईओडी से पार्टनर्स को क्या होगा, घाटा ही होगा, क्योंकि उनकी पार्टनर्स कैपिटल कम होगी, उनको देना पड़ना है ड्राइंग्स के ऊपर चार्जेस, तो क्या होगा बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी अकाउंट। डन, चौथी एंट्री क्या करोगे, आईओडी अकाउंट डेबिट ट्रांसफर कर दो उसको टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हो गया काम खत्म। फिर लास्ट में क्या तुम्हारा प्रॉफिट बचेगा। अच्छा जनरल रिजर्व की एंट्री बताओ, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री बताओ फटाफट, क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जीआर। अरे बात समझ में, अरे जीआर बनेगा तो क्रेडिट करोगे, प्रॉफिट क्रिएट होते हैं, जब क्रेडिट होते हैं। छठा प्रॉफिट बांट दो, प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या, पार्टनर्स के बीच में क्या बांटोगे तो क्या करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का काम, हो गई सारी एंट्री क्लियर, पक्का हो जाएगा काम, याद हो गया तो बस, तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डन, ठीक है भाई। बात करें P&L एप्रोप्रिएशन कौन सा, इसका नेचर कौन सा है, P&L एप्रोप्रिएशन का नेचर कौन सा है, नॉमिनल, नेचर कौन सा है इसका, नॉमिनल ध्यान रखना इसका, ठीक है क्या, तुम्हारे से पूछ ले तो। रिवोल्यूशन अकाउंट कौन सा नेचर है, रिवोल्यूशन अकाउंट का वो भी है, रिलेशन अकाउंट का रियल है, वो भी नॉमिनल है, ठीक है क्या। हाँ बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल, वो पर्सनल अकाउंट होता है वो, ठीक है क्लियर। आगे चलते हैं फिर।